नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों हो जाओ तैयार। जी हाँ दोस्तों, जितने भी देश के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए आज की बेहद खास खबर लेके आए हैं। दोस्तों, 21 मई 2026 से संविदा कर्मचारियों का मानदेय 18,500 से लेकर 25,000 तक होने वाला है। कर्मचारी होंगे परमानेंट, यानी कि अब उनको नियमित किया जाएगा। अब कर्मचारी जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण नीति के तहत नियमित रोजगार, परमानेंट रोजगार मिलने वाला है। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन भी लागू होने वाला है। सभी राज्यों में रेगुलर करने का जो आदेश है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से हम इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। आप किसी भी विभाग में, सेक्टर में काम करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो इसलिए आप राज न्यूज़ पे बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने रेगुलर करने पर लगा दी है मोहर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ के लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है। जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। साथ ही संविदा कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि उनको रेगुलर करने के आदेश हैं वो अब जारी किए जाएंगे। आप किसी भी राज्य में और किसी भी विभाग में काम करते हैं तो आज की सूचना, आज की जो योजना है, आज की जो अपडेट है आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो आप राज न्यूज़ पे जरूर बने रहना। दोस्तों, संविदा कर्मचारी साल 2026 की शुरुआत से ही बड़ी उम्मीद लेकर आई है, यानी कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार और अदालतों की तरफ से कई बार महत्वपूर्ण संकेत भी मिले हैं। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित, यानी कि रेगुलेशन करने और उनकी सेवा नियमों को सुधार करने को लेकर बड़ी हलचल तेजी से चल रही है। सरकार ने अब संविदा कर्मचारियों को धीरे धीरे खत्म करने कर कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा देने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया गया है, जिससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि उनको मिलने वाली वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकेगी। दोस्तों, मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्द ही पूरे देश में लागू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही संविदा कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने रेगुलर करने की जो मोहर है वो लगा दी है। कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ के लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मोहर हमेशा से ही गरिमा रखी हुई है। ताज़ा अपडेट्स के अनुसार केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने अब 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के हासिला फैसलों में इन सभी कर्मचारियों के पक्ष में मौजूदा किया गया है, और जो स्वीकृति पदों पर लंबे समय से काम कर रहे थे उनके लिए यह योजना बनाई गई है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे, यानी कि विशेष रूप से हरियाणा, राजस्थान सरकार द्वारा सर्विस सिक्योरिटी की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी से हटाए जाने का डर खत्म हो जाएगा। इन कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी की गारंटी और नियमित अंतराल का वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की योजना पर मोहर लगा दी गई है, जो कि पूरे देश में लागू होगी, जिससे पूरे देश के कर्मचारियों के लिए बेहद खास अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की योजना का संक्षिप्त विवरण जाने, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब जो योजना का नाम रखा गया है संविदा कर्मचारी नियमितीकरण या सेवा सुरक्षा नीति 2026 के तहत लाभार्थी विभिन्न विभागों के कार्यरत संविदा कर्मचारी, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ हैं और किसी भी राज्य में निवास करते हैं। मुख्य उद्देश्य है कर्मचारी को स्थायी करना और नौकरी की सुरक्षा देना, साथ ही उनके वेतन में वृद्धि करना। पात्रता मापदंड था 5 वर्ष से 10 वर्ष के संतोषजनक जिसने सेवा दी है उनको प्रमुख लाभ मिलने वाले हैं। नियमितीकरण, नियमित वेतनमान में वृद्धि मिलेगी, पेंशन और मेडिकल सुविधाएं भी मिलने वाली है। न्यूनतम वेतन जो दोस्तों मैंने थंबनेल में बताया था 18,000 से 25,000 तक होएगा, क्योंकि अब रेगुलेशन के साथ ही उनका वेतन भी वृद्धि किया जाएगा। कार्बन स्तर की बात करें, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में लागू किया जाएगा। ताज़ा अपडेट, रेगुलर करने की प्रक्रिया और नियमों में संशोधन शुरू होगा। आधिकारिक स्रोतों की बात करें, संबंधित राज्य सरकारों और आधिकारिक वेबसाइट पर इसके बारे में आप विस्तार से भी जान सकते हैं। और राज न्यूज़ पर बने रहना, हम लास्ट तक संपूर्ण डिटेल्स हम आपको समझाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सरकार द्वारा नियमितीकरण को लेकर नई
जो नियम प्रणाली और शर्तें भी रखी गई हैं जो इस प्रकार से हैं दोस्तों, यानी कि गाइडलाइंस के अनुसार केवल वही संविदा कर्मचारी नियमित किए जाएंगे जो कुछ खास शर्तों को पूरा कर लेंगे। यानी कि जो महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं, कर्मचारी के पद स्वीकृति होना चाहिए, साथ ही उनको नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने जिन कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान बिना किसी ब्रेक के निरंतर कार्य किया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अनिश्चितता से नहीं रखा जाएगा। सरकार की ओर से उनको नियमित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए और उनको जल्द ही नियमित रोजगार मिलना चाहिए। तो जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए आज की ये बेहद खास अपडेट है, जल्दी उनको नियमित किया जाएगा। कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी है उनको मिलने वाले प्रमुख लाभ की अगर बात करें तो दोस्तों, अब कर्मचारी को स्थायी नौकरी की, यानी कि कर्मचारी को अब हर साल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो रिन्यूअल की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनको स्थायी नौकरी मिलेगी। साथ ही वेतन वृद्धि यानी कि नियमित होने के बाद कर्मचारी का न्यूनतम पे स्केल भी, महंगाई भत्ते के लाभ, ये सभी चीज़ें मिलेंगी और उनका स्केल भी बढ़ने वाला है, जो वेतन है उसका भी। साथ ही मेडिकल और इंश्योरेंस यानी कि सरकारी कर्मचारियों के तहत स्वास्थ्य बीमा और अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी मिली जाएंगी। साथ ही पेंशन और ग्रेजुटी, लंबे समय के बाद रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुटी जैसे अधिकार भी उनको मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को अब अर्जित अवकाश भी और अन्य सरकारी छुट्टियों का लाभ भी मिलने वाला है, जो पूरे देश के कर्मचारियों पर लागू होने वाला है, जिससे अब संविदा कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो का निष्कर्ष यही है कि जल्द ही सभी राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया और अलग अलग समय पर पूरी होंगी, लेकिन सरकार ने मोहर लगा दी है, जिससे लाखों परिवारों की उम्मीद की किरण जग चुकी है। दोस्तों, इस लेख में, इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण पॉलिसी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग लागू होगी। तो आप संपूर्ण चीज़ें जानना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर अपने अपने राज्यों के पेज जरूर देख लेना। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही अपडेट है। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों, वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।